राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि नवरात्रि कब से शुरू है, चौकी कैसे लगानी है, कलश स्थापना किस साइड करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, चौकी कौन सी दिशा में लगानी है और नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि मैं सारी चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेनी है। हमें चौकी को पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ लगाना है। ध्यान रखिएगा, पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ लगाना है। तो मैंने अपनी चौकी को पूरब दिशा की तरफ लगाया है। उस पर मैंने रेड कपड़ा बिछा दिया है अच्छे से। आपको भी रेड कपड़ा ही बिछाना है। फिर हम चावलों का आसन दे देंगे इस तरीके से, क्योंकि भगवान को डायरेक्टली विराजमान नहीं कराया जाता है, आसन जरूर दिया जाता है। आप माता रानी की प्रतिमा या फोटो आपके पास जो भी है उसको ऐसे विराजमान कर दीजिए। आपके पास मूर्ति है तो आप उन्हें स्नान भी करा सकते हो, और अगर नहीं है तो आप जल के छींटे भी दे सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपनी माता रानी को विराजमान कर दिया है। फिर आती है जौ बोने की बारी। तो आइए बताती हूँ कैसे जौ बोते हैं। आपको एक मिट्टी का पात्र ले लेना है। आप पीतल का भी ले सकते हो, तांबे का भी ले सकते हो, स्टील का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जो आप किसी में भी बो सकते हो। मैंने मिट्टी का लिया है और फिर मैंने रात में ही जौ भिगो कर रख दिए थे। इससे वो अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों के जो नहीं होते हैं तो वो रात में भिगो के रखिएगा, वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप उन्हें बिना भिगोए भी डाल सकते हो इस तरीके से जैसे मैंने किया है, और मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप रेती में भी जौ बो सकते हो, उसमें भी हो जाएंगे। और उसके बाद उन्हें रोली से टीका कर दीजिएगा। देखिए, इस पूजा में रोली बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको रोली से टीका जरूर करना है। सबका आप चंदन से भी कर सकते हो, लेकिन रोली ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से मैंने सारे जो का पात्र है, जवार का पात्र है, उसको अच्छे से टीका मैंने कर दिया है। इसको माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ रखना है, चौकी पर उल्टे हाथ की तरफ रखना है। आप चाहो तो कलश इसी में भी स्थापित कर सकते हो। फिर आपको इसको सीधे हाथ की तरफ रखना है, क्योंकि कलश को सीधे हाथ की तरफ विराजमान किया जाता है। आप कलश पीतल का, स्टील का, तांबे का, किसी का भी ले सकते हैं। मैंने मिट्टी का लिया है। और ये जो कलश है ये आपको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखना है, जिधर शेर का मुख होता है। फिर पहले मैंने अपने कलावा बांध दिया है। अपने कलश को कलावा बांधना है आपको इस तरीके से। और फिर उसमें सबसे पहले आप गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल डालिए। पहले जल नहीं डालना है, पहले आपको गंगा जल डालना है, फिर वो जल पवित्र हो जाता है। फिर रोली से आप स्वास्तिक बनाइए, और आप चाहो तो जय माता की भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। तो मैंने इस पर स्वास्तिक बना दिया है अच्छे से। बिना स्वास्तिक के पूजा शुभ नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से मैंने स्वास्तिक बना दिया है। जल में आपको क्या डालना है, एक हल्दी डालनी है, एक हल्दी की गांठ, 2 इलायची, 2 लौंग, थोड़े से चावल, एक सिक्का, और आपको सुपारी इसमें जरूर डालना है, जैसे कि मैंने डाला है। ये बहुत शुभ माना जाता है, माता रानी बेहद प्रसन्न हो जाती हैं इससे। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया है। फिर आपको एक प्लेट लेनी है। आप मिट्टी की भी ले सकते हो, स्टील की भी ले सकते हो, पीतल की भी ले सकते हो। तो मैंने पीतल के लिए है। आपको उसको चावलों से ऊपर तक भरना है। मैंने वैसे थोड़े से चावल लिए हैं, लेकिन आपको ऊपर तक भरना है। फिर आपको आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते देखिए, 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वे कहीं से कटे पिटे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। फिर उनको अच्छे से धो के उनका रोले से टीका कीजिए, जल से आचमन कीजिए इस तरीके से। और फिर उन्हें कलश के चारों तरफ लगा दीजिए। देखिए, इस पूजा में ज्वारे बोना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कलश स्थापना के बिना तो माता की पूजा मानी नहीं जाती है। तो कलश स्थापना जरूर कीजिए। तो थाली, वो जो प्लेट है चावलों की, उसको इस तरीके से आप ऊपर रख दीजिए। फिर आपको एक नारियल लेना है, उसे आपको कलावे से अच्छे से बांध लेना है, और फिर उसे रोली से टीका करना है। और चूंदड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए माता रानी की और नारियल की। और इस तरीके से आपको कलावे नारियल को रखना है अपनी तरफ मुंह करके, जैसे कि मैंने रखा है इस तरीके से। और फिर जैसे कि आप कलश की स्थापना करते हो तो उस पे भी आपको आसन लगाना है। फिर थोड़ा सा चावलों का आसन देकर आपको गणेश भगवान को विराजमान करना है। गणेश भगवान के बिना कोई भी पूजा मानी नहीं जाती है। उसके बाद आपको 9 ग्रह स्थापित करने हैं, जिससे हमारे ग्रहों की दशा ठीक चले, माता रानी की कृपा हम पर बरसती रहे। तो इस तरीके से आपको 9 जगह आसन लगाना है चावलों का। देखिए, अगर आपके घर में चूहे वगैरह हैं तो आप चावलों का आसन नहीं दे सकते हो, तो आप वैसे भी रख सकते हो, लेकिन चावलों का आसन दे तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मैंने 9 सुपारियों को
चावलों के ऊपर इस तरीके से रख दिया है आसन के ऊपर। ये हमारे 9 ग्रह बन गए हैं। इस तरीके से मैंने 9 ग्रह बना लिए हैं। फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा मैंने समर्पित किया है। 9 ग्रह की पूजा इस पूजा में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसे भी आप जरूर कीजिएगा। और देखिएगा कि जो ये सुपारी हमने अच्छे से स्थापित की है, ये हिल ना पाए, बस हिलाना नहीं है इन्हें। तो इस तरीके से मैंने वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद फिर हमें जल से छींटे देने हैं, यानी कि जलाचमन करना है। इस तरीके से सब पर जल को छिड़कना है। आपको पता है मैंने इसमें गंगा जल मिला रखा है। फिर आपको जोत लगानी है माता रानी की। देखिए, आप अखंड जोत भी लगा सकते हो, आप सुबह शाम की जोत भी लगा सकते हो। देखो, कहीं पे बहुत से लोग होते हैं, ड्यूटी जाना होता है, बाहर जाना होता है, घर में नहीं रह सकते हो। देखो, अखंड जोत जलाओगे तो घर में रहना पड़ेगा। अगर नहीं रह सकते हो तो अखंड ज्योत मत जलाइएगा। और फिर माता रानी को आपको माला समर्पित करनी है और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी, हे जगत जननी, मैंने चौकी लगाई है, इस पर विराजमान होइए, मेरी पूजा याचना स्वीकार कीजिए। संकल्प लीजिए व्रत का, और व्रत के बारे में माता रानी को बताइएगा। जो भी आपके मन में प्रार्थना है, जो भी कुछ आप माता रानी से बोलना चाहते हो, इस टाइम पर बोल सकते हो। फिर आपको जल के छींटे लगाने हैं इस तरीके से। फिर आपको कलावा लेना है, वस्त्र स्वरूप कलावा आपको सबसे पहले गणेश भगवान को समर्पित करना है। उसके बाद आपको माता रानी को समर्पित करना वस्त्र स्वरूप। आप माता रानी के वस्त्र भी ला सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन चूंदड़ी आपको जरूर लानी है। फिर माता रानी को आप चूंदड़ी उड़ा दीजिएगा। और भगवान गणेश को जनेऊ जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद मैंने जिसमें जवारे बोई थी, उसको भी मैंने कलावा बांध दिया है। सारी चीजों को कलावा बांधना है इस तरीके से। और आप ज्वारे जिसमें बोई थी, आप उस पर स्वास्तिक भी बनाइएगा, और आप जय माता दी की भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। और रोली से मैंने जो ये 9 ग्रह बनाए थे, इनको भी टीका कर दिया है, क्योंकि इनकी भी पूजा आरती की जाएगी। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है सबको रोली का टीका। फिर मैंने अपनी माता रानी के लिए फूलों की माला मतलब समर्पित कर दी है। इस तरीके से आपको फूलों की माला माता रानी को पहनानी है। फिर आपको श्रृंगार का सामान लेना है। देखो, श्रृंगार का सामान छोटी सी उसमें भी आता है, वो भी ले सकते हो, लेकिन कोई चीज ऐसी लो ना जो किसी चीज में यूज हो जाए। माता का श्रृंगार बहुत शुभ माना जाता है। किसी मतलब जैसे सुहागन स्त्री को आप दे सकते हो, या खुद भी यूज कर सकते हो। मैं तो खुद यूज करती हूँ, तो ऐसा ही सामान लाती हूँ जो मेरे यूज में आ जाए। और फिर आपको एक पान का पत्ता लेना है माँ के भोग के लिए। ये मेन भोग है माता रानी का। देखो जो बात है, एक पान का पत्ता लेना है, उसमें आपको पताशा रखना है, उसमें 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है, और 1 सुपारी रखनी है। ये भोग माता को अति प्रिय है। और नवरात्रि पूजन में पताशे जरूर माता रानी को समर्पित कीजिए। पताशों का भोग माता रानी को बेहद प्रिय है। ऋतु फल आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी फल ले सकते हो। मैंने केले लिए हैं, तो इस तरीके से आपको फल भी लेने हैं। और 1 लोटा आपको भरना है, जैसे कि बार बार छींटा देना पड़ता है, उस तरीके से। फिर आप ये चौकी लगाने के बाद आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, जो भी आपका मतलब जो भी आप पढ़ते हो वो पढ़िए। फिर आपको एक गोबर का उपला लेना है, उसको गैस पे रखना है, गर्म करना है। अंग्यारी बोलते हैं जिसको। उस पर आप कपूर भी रख सकते हो, नहीं भी रखना चाहते हो तो अंग्यारी पर आपको 2 लौंग, 2 इलायची, और जो माँ के लिए प्रसाद निकाला था आपने, आप पंचमेवा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने पताशे लिए हैं, तो पताशे भी आपको इस तरीके से रखने हैं। और जो माता रानी के चरणों में आपने पान का पत्ता समर्पित किया था, उसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और लौंग से बिल्कुल उनको अच्छे से लौंग लगा देनी है, ताकि वो पत्ता इधर उधर हिले ना, पान की तरह बन जाए। और माता रानी को उसी भोग में सुबह सुबह इस तरीके से समर्पित कर देना है। ये हवन आपको, छोटा सा हवन, सुबह ही करना है, शाम को नहीं करना है। तो इस तरीके से इस हवन की आप माता रानी को बोलिए कि आप मेरा भोग स्वीकार करिए माता रानी। इस भोग को माता रानी बहुत अच्छे से स्वीकार करती है, बहुत पसंद है उन्हें। फिर जल से आचमन कीजिए, और फिर माता रानी की पूजा कीजिए। इस तरीके से पूजा आरती कीजिए। ये मैंने आपको बिल्कुल सरल पूजा विधि बताई है। कम से कम मतलब जो बहुत से लोग हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि इतना सारा सामान हम कैसे लाएंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। भोग के लिए भी मैंने बिल्कुल सिंपल चीज बताई है। तो इस तरीके से आप भोग लगाइए, व्रत रखिए,
और शाम को जो भी, जैसे कि शाम को आपको ऐसी जोत लगानी है, अखंड जोत चल रही है तो कोई बात नहीं है। और फिर आपको क्या करना है, शाम को जो भी व्रत के लिए आप बना रहे हो, माता रानी को भोग लगा के उनकी पूजा आरती करके और आपको फिर खुद को वो पा लेना है। तो इस तरीके से आपको व्रत रखना है। माता रानी के व्रत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपको चैत्र नवरात्रों की पूजा विधि, मैंने सिंपल सी पूजा विधि बता दी है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता चले। बहुत से लोगों को नहीं पता चलता है कि नवरात्रों में चौकी कैसे लगानी है, क्या करना है। तो जो नवरात्रि है वो 30 तारीख से स्टार्ट है। सुबह आपको 30 तारीख को सुबह चौकी लगानी है 6 बजे। तो राधे